उसके बाद अगर हम देखें कहते हैं कि इमरान खान पर सारे दरवाजे बंद कर दिए, दरवाजे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी बंद कर दिए थे। फिर वो दरवाजे किससे खोले थे? वो दरवाजे खोलने वाले ज़ात आज भी मौजूद है, वही खोलेगा बंदा दरवाज़ों को इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन के सबकी। ये बात हकीकत है कि ये कह रहे हैं कि इमरान खान ख़त्म से होते, इमरान खान अब पाकिस्तान की सियासत में उसका कोई हिस्सा नहीं है, इमरान खान माइनस हो चुका है, इमरान खान की सियासत का खात्मा हो चुका है। लेकिन मेरे रब्बुल आलमीन, मेरी अल्लाह की ज़ात ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उनको जेल के अंदर डाल दिया, कहता जब उनके पास शक्तियाँ बढ़ा दी गई थी तो उनका दरवाज़ा किससे खोला था? मेरे रब्बुल आलमीन ने, मेरे अल्लाह की ज़ात ने खोला था। और आज भी वो रब मौजूद है। और इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन के झटके जो कह रहे हैं ना, इमरान खान माइनस, इमरान खान के जेल के दरवाजे बंद, इमरान खान अब बाहर नहीं आएगा, इंशाअल्लाह इमरान खान की वापसी होगी और ये दरवाजे मेरे रब्बुल आलमीन खोलेगा और वहीं से इमरान खान निकल के कामयाब होगा, वज़ीर आज़म की जाके कुर्सी पे बैठेगा और फिर पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा। इंशाअल्लाह हमने अपना यकीन नहीं आना, हमने ये अज़म लेके आगे बढ़ना है और इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन के सदके इमरान खान की वापसी होगी और दबंग वापसी होगी। पूरी दुनिया इमरान खान की वापसी देखेगी। उसके बाद इमरान खान से सप्लाई रोड विल बी रिमेन क्लोज टिल द ड्रोन स्ट्राइक एंड। ये इमरान खान से ज़्यादा था पाकिस्तान का, जो कहता था कि हम आपको अड्डे नहीं देंगे अमेरिका को, लेकिन आज जो ऊपर बैठे हुए हैं वो अमेरिका को गुलामी के पीछे इतने पागल हो गए कि वो अमेरिका को अड्डे सप्लाई कर रहे हैं और हमारे मासूम शहरियों के कत्लेआम हो रहे हैं, उनका खून बहाया जा रहा है, हमारे मासूम बच्चों का खून बहाया जा रहा है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है क्योंकि ये अमेरिका की गुलामी में इतने पागल हो चुके हैं। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था और ये कहा था कि हम आपको मज़ीद अड्डे नहीं देंगे क्योंकि नुकसान हमारा होता है, आप तो अपना फ़ायदा ले लेते हैं, लेकिन नुकसान किसका होता है? पाकिस्तान का होता है, पाकिस्तान के गफूर इन हमारे मुसलमान बहन भाइयों का होता है, हमारे मुसलमान बहन भाइयों का, हमारे मासूम लोगों का खून बहाया जाता है। तो अमेरिका को इमरान खान ने स्ट्रेट अवे कहा था एब्सोल्युटली नॉट, वी विल नॉट गिव यू एनी एयर बेसिस इन पाकिस्तान। आपने कहीं और किसी और मुल्क से एयर बेसिस देने और किसी और मुल्क से अटैक करने जाके आप कर लें, लेकिन हम पाकिस्तान में आपको एयर बेसिस नहीं देंगे और पाकिस्तान में आपको हम इस चीज़ की परमिशन नहीं देंगे। नेटो कंट्रीज़ रिक्वेस्ट री ओपनिंग ऑफ द सप्लाई रोड, इमरान रिफ्यूज से दिए। नेटो कंट्रीज़ ने रिक्वेस्ट की थी, इमरान खान से अपील की थी कि प्लीज़ अपना सप्लाई रोड खोलो, री ओपन करो, लेकिन इमरान खान ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया था अपनी हुकूमत दौरे हुकूमत के अंदर। ये इमरान खान था और ये इमरान खान अपनी कौम से मोहब्बत करता था और उससे अपनी कौम को कभी धोखा और फ्रॉड नहीं किया। उसके बाद अक्टूबर में चीनी 256 रुपये किलो हो जाएगी। सर ये आपका विज़न है दोबारा। थैंक यू शहबाज स्पीड, थैंक यू आसिम मुनीर, ये सब कुछ आपका विज़न है। अक्टूबर रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर तक जो चीनी की प्राइस है वो 256 रुपये हो जाएगी। ये सर आपका विज़न है। शहबाज स्पीड थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम मुनीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी फॉर्म 47 की हुकूमत के अंदर जो बैठा हुआ है, पीपल पार्टी से लेके PM लैंड से लेके PMQM से लेके सारी पार्टियों को आपका विज़न है। आपको हम दोनों आटो से सल्यूट पेश करते हैं। अक्टूबर तक चीनी की प्राइस 256 रुपये तक पहुंच जाएगी। ये सर आपका विज़न है और हम आपके विज़न के पर आपके सामने झुकते हैं और आपसे अपील करते हैं खुदा का वास्ता है इस मुल्क को माफ़ कर दो। उसके बाद अगर हम देखें, इमरान खान इज एंड्योरिंग बस जेल डेंट इस कबूतर बाज बट ही विल नेवर से दिस प्लास्टिक टेस्ट शेर। ये प्लास्टिक का शेर है। इमरान खान आज दुनिया की सबसे सख्त तीन जेल काट है। जो इमरान खान के साथ किया जा रहा है वो किसी पाकिस्तानी सियासतदान के साथ नहीं किया गया आज तक पाकिस्तानी 77 सालों के अंदर। लेकिन नवाज शरीफ जब जेल के अंदर डाला गया था तो इससे क्या बहाना बनाया था कि मुझे जेल से निकालो। नवाज शरीफ एक और NRO के लिए तैयार जराए जेल से निकालें, हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे। नवाज शरीफ की यकीन दानी, ये नवाज शरीफ जब जेल के अंदर बंद किया गया था तो ये मिनट तले कहा था कि मुझे जेल से निकालो, मैं आपकी डील के ऊपर रजामंद हूँ, मैं मुल्क से फरार हो जाऊँगा, मैं मुल्क से चला जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे जेल में रखो। ये नवाज शरीफ और इमरान खान का मुकाबला, नवाज शरीफ और इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं है। नवाज शरीफ एक भगोड़ा है और इमरान खान एक चैंपियन लीडर है। इमरान खान एक हीरो है, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की जिससे पूरी दुनिया के अंदर इज्जत बनाई है वो इमरान अहमद खान न्याजी। नवाज शरीफ वो कबूतर है जो डीले करके 3 बार जेल के अंदर डाला किया और तीनों बार इसने डीले करके मुल्क से फरार हुआ। ये नवाज शरीफ की असल औकात, ये नवाज शरीफ की असल वैल्यू है। तो देयर इज़ नो कंपेरिजन ऑफ नवाज शरीफ एंड इमरान खान। नवाज शरीफ और इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं है। नवाज शरीफ एक भगोड़ा है, इमरान खान एक चैंपियन है जिससे पाकिस्तान की दुनिया के सामने इज्जत बनाई है। उसके बाद अगर हम देखें
उसके बाद राहुल गांधी कन्फर्म्स इंडिया लॉस 5 जेट इन रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। जो मे के अंदर पाक बाद टेंशन हुई थी, पाक बाद जंग हुई थी, उसके अंदर राहुल गांधी ने ये दावा किया, राहुल गांधी ने इसकी यकीन दहानी करवाई अपनी कौमी असम्बली के अंदर। जो इंडिया की कौमी असम्बली में खड़े होकर राहुल गांधी ने ये बात की है कि उन्होंने ये बात की है, कन्फर्म किए कि इंडिया के 5 पायलट, इंडिया के 5 जेट डाउन किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवानों की तरफ से, पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की तरफ से। इंडिया के राहुल गांधी ने ये कंफर्म किया कि इंडिया लॉस 5 जेट इन रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। ये डोनाल्ड ट्रम्प ने भी इसकी वेरिफिकेशन की और ये अब राहुल गांधी ने भी अपनी कौमी असम्बली में खड़े होकर इंडिया की उसमें नरेंद्र मोदी को मुंह काला किया और बताया अपनी आवाम को कि इंडिया के 5 पायलट, इंडिया के 5 जेट डाउन हुए हैं, पाकिस्तान ने गिराए और इंडिया के मुंह के ऊपर चमाटा मारा है। ये अब राहुल गांधी ने भी अब इसको कंफर्म कर दी, तो अब इनके पास वो टिप्पणी की और कई जगह मौजूद नहीं है। इन केस यू डोंट नॉट नो, is the Israel favorite U.S. general and most pro-Israel general in the U.S. American military. He is widely credited by the U.S. media for overseeing U.S. military support for Israel in its war on Gaza. He was also an advocate for Israel attack on Iran. ये जो बंदा आसिम मुनीर के साथ खड़ा है, ये बंदा प्रो इसराइली है, इसने इसराइल की मदद की है गज़ा की पर हमला करने के लिए, ईरान की पर हमला करने के लिए, और ये मुसलमानों के कत्लेआम के पीछे ये बंदा मुलविस है। और आसिम मुनीर जो पाकिस्तान की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आर्मी चीफ हैं, ये इस बंदे के साथ, यूएस के बंदे के साथ खड़े हैं। ये बंदा इस गज़ा के पर जो हमले हुए हैं, ईरान के पर जो हमला हुआ है, मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ है, उस बंदा, ये बंदा उसके पीछे मुलविस था। अगर हम देखें, इन केस यू डोंट नॉट नो, ही इज़ द इसराइल फेवरेट यूएस जनरल एंड द मोस्ट प्रो इसराइल जनरल इन द यूएस अमेरिकन मिलिट्री। ही इज़ द वाइडली credited by the US media for overseeing US military support for Israel in its war on Gaza. He was also an advocate for Israel attack on Iran. ये बंदा जो आसिम मुनीर के साथ खड़ा है, ये बंदा प्रो इसराइली है और ये इसराइल की भरपूर मदद करता है मुसलमानों के कत्लेआम के अंदर, ये शामिल है इसराइल के साथ, इससे मुसलमानों को कत्लेआम किया। और हमारे जो जनरल आसिम मुनीर हैं, जनरल जो फील्ड मार्शल हैं, जो सैयद हैं, जो हाफिज़ कुरान है, वो जाके इनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम उन लोगों के साथ नहीं मिलेंगे जो यजीद हैं, जो फ़िरौन है, कुरान पाक के अंदर ही हमें कुरान पाक की आयतें पढ़ाते हैं। तो ये बंदा आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल, ये इनके साथ जाके कैसे खड़े हो गए, इनके साथ कैसे मिल गए? तो प्लीज़ हमें सवाल दें, क्योंकि आप तो कहते हैं कि हम, हमारा पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। तो ये तो आप क्या कर रहे हैं? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों जाके इनसे मिलने, जो प्रो इसराइल हैं, जो इसराइल की मदद करते हैं, मुसलमानों के कत्लेआम के अंदर ये शामिल हैं, लेकिन आप उनके साथ जाके खड़े होकर सल्यूट मार रहे हैं। हमें इस बात की समझ नहीं आ रही। उसके बाद मोहसिन नकवी का एक ट्वीट है, पहले मैं मोहसिन नकवी का ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने ये एक ट्वीट, एक पिक्चर शेयर की है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर। उन्होंने क्या पोस्ट लगाई है, एक जहर असद, असद जो असद होती है, जो बंदा एक दूसरे से नफरत करता है, असद, एक जहर ए जिसे इंसान खुद पीता है और तवक्को दूसरों के मरने की करता है। ये मोहसिन नकवी ने अपने सोशल मीडिया एक्स के ऊपर ये पोस्ट लगाई है कि असद की एक पोस्ट लगाई है कि असद के अंदर एक, ये असद एक जहर है जिससे इंसान खुद पीता है और तवक्को दूसरों के मरने की करता है। ये मोहसिन नकवी ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट लगाई है एक्स के ऊपर। उसके अंदर वो क्या लिखते हैं, असद एक जहर है जिसे इंसान खुद पीता है और तवक्को दूसरों की मरने की करता है। ये मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया एक्स के ऊपर ये पोस्ट लगाई है असद से मुतल्लिक कि ये एक जहर है, ये एक पॉइजन है जिससे इंसान खुद पीता है, जो इंसान खुद पीता है, ड्रिंक करता है और तवक्को दूसरों की मरने की करता है और कोशिश करता है कि दूसरा मरे इस असद के अंदर। तो उसके ऊपर हबीब अकरम ने ये बात की है कि मोहसिन नकवी की हैसियत कटाई ऐसी नहीं है कि किसी को असद पे मुतबला करें। मेरे ख्याल में नून लीग में भी कोई ऐसा नहीं होगा जो इनकी पोजीशन पर जाना चाहता होगा। हबीब अकरम ने मोहसिन नकवी के बयान के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है कि जो आपकी औकात है, पहले आप अपने गिरबानों में देखें। जो आप असद की बातें कर रहे हैं, पहले अपने गिरबानों में देखें कि आप इमरान खान के पीछे है, उससे आप लोगों ने असद करने के पीछे आप इतने पागल हो गए कि इमरान खान के पीछे आप इतने पागल हो गए कि आप लोगों ने अपने आप को रंगा कर दिए पूरी दुनिया के सामने और अपनी औकात दिखा दी, अपने कपड़े उठा दिए पूरी दुनिया के सामने और रख दिए कि ये हमारी असल औकात, ये हमारी असल वैल्यू। पहले अपने गिरबानों में जान के देखो मोहसिन नकवी, फिर तुम असद के ऊपर बातें करना, क्योंकि तुम अपने गिरबानों में जान के देखोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि तुम लोग असद करते हो, तुम किसको ये पैगाम दे रहे हो, किसको ये पैगाम पहुँचाना चाहते हो कि असद ना करो। तुम असद करते हो, इमरान खान के पीछे इतने पागल हो गए हो कि तुम लोगों ने अपने आप को रंगा कर दिया और रंगा करके तुम अपने आप को पूरी दुनिया के अंदर घुमा रहे हो और पूरी दुनिया के अंदर अपनी औकात, अपनी असल वैल्यू पूरी दुनिया के अंदर दिखा रहे हो।
तोसा खाना 2 केस की समाप्त। इमरान खान की मुकम्मल लीगल टीम को अंदर जेल में जाने की परमिशन नहीं दी जा रही। हमारे सबके वकालतनामे मौजूद हैं। इमरान खान की बहनों को भी रोक लिया गया है। ये फेयर ट्रायल नहीं है, ये ओपन ट्रायल नहीं है। नई मैटर पंचोटा जो इमरान खान के वकील है नई मैटर पंचोटा, उन्होंने ये बात की है कि इमरान खान का जो तोसा खाना 2 का केस है जो जेल के अंदर चल रहा है, ये ओपन केस का ट्रायल नहीं हो रहा है, ये बंद कमरों के अंदर जेल का ट्रायल हो रहा है, जहाँ इमरान खान के वकीलों को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, जहाँ उनकी बहनों को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो भी किस किस्म का ट्रायल है? फिर ये ओपन ट्रायल नहीं है, ये बंद कमरे के अंदर एक वकील बैठा हुआ है और सिर्फ इमरान खान उसके सामने बैठा हुआ है। ना इमरान खान की बहनों से उनकी मुलाकात करवाई जा रही है, ना इमरान खान की मुलाकात करवाई जा रही है, ना इमरान खान के वकला को अंदर जाने की परमिशन दी जा रही है। तो फिर कैसा तोसा खाना 2 का ट्रायल जेल के अंदर चल रहा है? इस ऐसे ट्रायल को हम इस ट्रायल को अपनी जुटी की नोक पे रखते हैं और इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, ये काबिल कबूल है। और इसके ऊपर आवाज़ इमरान खान की बहनों को भी उठाना चाहिए और इमरान खान के वकीलों को भी इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए।